अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया था, आपको एक मुकम्मल डिटेल में समझाया था कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रैक्टिकली कैसे चूज करेंगे। हमने एक पूरा कोर्स शुरू किया हुआ है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी। तो अगर आप ये पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं, घर पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना एक रुपया भी किसी को दिए हुए, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा। अगर वो चीजें आप सीखना चाहते हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको ये वीडियोस मुकम्मल तौर पर देखनी पड़ेंगी, आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा ताकि जब आप अपनी फीड नेक्स्ट टाइम खोलें आपके पास आपके होम पेज के ऊपर ये वीडियोस जो हैं वो आपको नजर आ जाएं और आप ये वीडियोस देख सको। तो ये आपका मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान है और मैं इस चैनल के ऊपर आपको सिखा रहा हूं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है ताकि वो लोग जिनको कुछ भी होना नहीं है, कुछ भी नहीं आता, यानी कि उनको समझ लेंगे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, मोबाइल भी कम यूज करना आता है, तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है। इतनी आसान जुबान में मैंने ये कोर्स बना रहा हूं ताकि हर बंदे को ये समझ आ सके कि वो घर पे बैठ के पैसे किस तरह से कमा सकता है और हर कोई कमा सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बात की थी कि हम अपने जो स्किल है उसको किस तरह से चूज कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकली मैंने आपको ये करके बताया था कि आप स्किल जो है वो कैसे चूज कर सकते हैं। वो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रही होगी, ऊपर आई बटन के ऊपर भी वो वीडियो आ रही होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। इस कोर्स को आपने साथ साथ फॉलो करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ नहीं आएगा, पूरी सीरीज जो है वो समझ नहीं आएगी। तो आपने पहले सारी वीडियोस देखनी है ताकि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि हम किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये सिखा दिया था मुकम्मल तौर पे कि हमने अपनी स्किल जो है वो फाइनलाइज कैसे करनी है। तो देखिए, किसी भी चीज को सेल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये चीज किसको सेल करेंगे, आपका कस्टमर कौन है। जो बंदा, जो कस्टमर, जो कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को बाय करेगा वो है कौन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो रहता कहाँ पे है, उसकी एज क्या है, ये सारी चीजें हम कहते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। उसको कहते हैं टारगेट मार्केटिंग, अपने कस्टमर की टारगेटिंग। ठीक है, हम कस्टमर पर्सोना भी उसको कहते हैं। तो आप ये समझ लें कि हम अपने कस्टमर को पहचानते हैं, हम अपने कस्टमर को समझते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो बिहेव किस तरह से करता है, हमारा कस्टमर चाहता क्या है, हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की हम वन बाय वन बात करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर इन चीजों को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि यार किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपने कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहली जो चीज हमने नोट करनी होती है वो है साइकोग्राफिक्स। हमने कस्टमर के साइकोग्राफिक्स देखने होते हैं कि हमारा कस्टमर जो है उसकी साइकी क्या है, किस तरह से सोचता है, उसके बिलीफ्स क्या हैं, उसके एक्शंस क्या हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें एक कस्टमर जो है वो YouTube थंबनेल खरीदना चाहता है, YouTube थंबनेल जो है वो बाय करना चाहता है। एक यूट्यूबर है, उसको यार ये समझ ही नहीं आ रही कि मेरे क्लिक्स जो हैं वो किस तरह से बढ़ेंगे। थंबनेल बनाकर दे जो मेरी सोच को समझ सके, जिसको मार्केट के ट्रेंड्स का पता हो, और जब वो थंबनेल मेरी वीडियोस के ऊपर लगे तो मुझे रिव्यूज मिले, उसके ऊपर क्लिक्स मिले। तो ये इसकी एक साइकोलॉजी है, ये कस्टमर की एक साइकोलॉजी है, कस्टमर की एक प्रॉब्लम है। वो कस्टमर जो है वो बहुत से बंदों को पहले हायर कर चुका है, बहुत से जो ग्राफिक डिजाइनर हैं उनको ये हायर कर चुका है, उनको देख चुका है, उनकी सर्विसेज को आजमा चुका है, लेकिन उसे कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। तो ये उसका एक बिलीफ बन चुका है, ये जो है उसका एक उसकी साइकोलॉजी जो है वो बन चुकी है। तो अब आपने उसको कैसे कैप्चर करना, आपने उसको कैसे दाना डालना है कि यार वो कस्टमर आपके पास आए और आपकी सर्विस को बाय करे। तो आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं, एक ऐसी एड बनाते हैं जिससे आप उसको टारगेट करते हैं, उसकी साइकोलॉजी के थ्रू टारगेट करते हैं कि यार मैं उसको ना एक इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करूं ताकि मैं उसको हैंड टू हैंड सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, हैंड टू हैंड हेल्प दे सकूं। आप क्या करेंगे कि आप जो है अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर ये बात लिखेंगे कि मैं आपको एक ऐसा थंबनेल बनाकर दूंगा जो फ्री होगा। एक थंबनेल मैं आपको फ्री दूंगा और साथ में आपके साथ बैठ के बात करूंगा कि हमारी जो सर्विस है वो किस तरह से होगी, हम जो थंबनेल बना रहे हैं वो किस साइकोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं, हमारा जो थंबनेल के अंदर कंटेंट होगा वो किस तरह से जाके आपके कस्टमर को हिट करेगा और आपकी जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करेगा और आपको व्यूज आएंगे। वो क्या करेगा कि फ्री थंबनेल लेगा आपका,
अपनी वीडियो के ऊपर लगाएगा और टेस्ट करेगा। अगर आपके थंबनेल की वजह से उसके व्यूज बढ़ जाते हैं, उसके क्लिक्स बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हायर भी करेगा और वो आपको आपकी मर्जी के पैसे भी पे करेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो है इंटरेस्ट। हमने देखना होता है कि कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर की चाहत क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस चीज के ऊपर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर जो है वो क्या बाय करना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने कस्टमर की इंटरेस्ट देखनी होती है, हमने कस्टमर की चाहत देखनी होती है, कस्टमर की अट्रैक्शन देखनी होती है। आप फर्ज करें आप जो है वो एक शू कंपनी है, आपने जूते जो है वो सेल करने हैं, लेकिन आपने पहले ये डिफाइन करना है कि ये जूते मैं बना रहा हूं, क्या वो कैजुअल शूज हैं, क्या वो स्नीकर्स हैं, क्या वो जॉगर्स हैं, क्या वो जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाए गए हैं। पहले आपने ये फिगर आउट करना है। जब आपने पता कर लिया कि यार ये मेरे शूज जो हैं ये मैं बना रहा हूं जॉगर्स, ये मैं बना रहा हूं स्पोर्ट्समैन के लिए, तो आप किसको, आप जो है वो सीधा सीधा किसको टारगेट करेंगे, आप टारगेट करेंगे स्पोर्ट्समैन को। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्समैन की इंटरेस्ट होगी अच्छे शूज पहनना, अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहनना। तो इस तरह से आप जो है वो अपने कस्टमर की इंटरेस्ट देखते हैं। आप जब देखो, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक कस्टमर है, आप भी कुछ ना कुछ चीजें बाय करते हैं। जब आप खुद बैठ के अकेले में बैठ के ये सोच रहे हैं ना, कॉपी पेंसिल लेके आप लिखते हैं कि यार मैं जो चीज सेल करूंगा उसकी इंटरेस्ट क्या होगी, तो आपको वहीं में पता चल जाता है कि यार इस चीज को बाय करने के लिए, इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जो मेरा कस्टमर होगा उसकी ये इंटरेस्ट हो सकती हैं। उसी इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए हम लोग अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं, एड्स बनाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं, ऑर्गेनिकली हम अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बात की है, लेकिन हम इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ये चीजें कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट क्या होती है, कस्टमर की चाहत होती है, कस्टमर जिस चीज पे अट्रैक्ट होता है। तो तीसरी चीज है जो हमारे कस्टमर को आइडेंटिफाई करती है वो है कस्टमर बिहेवियर्स। कस्टमर का बिहेवियर क्या है? अब बिहेवियर क्या चीज होती है पहले इसको समझें। बिहेवियर होता है रवैया। रवैये से क्या मुराद है कि हमारा कस्टमर जो है वो चीजों को खरीदता कैसे है, हमारा कस्टमर जो है वो किसी चीज को खरीदने से पहले किन किन चीजों के बारे में सोचता है। फर्ज करें आपने एक पावर बैंक खरीदना है, मैंने अपनी वाईफाई डिवाइस के साथ एक पावर बैंक लगाया हुआ है। अब मैंने अपना पावर बैंक जो है वो खरीदना है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले मैंने कुछ चीजें जो है वो तय करनी होती है। पहले उसकी प्राइस क्या है, नंबर 2 कि उसकी बैटरी टाइमिंग क्या है, नंबर 3 कि वो आता कहां से है, कितनी देर में आ जाएगा, नंबर 4 वो ड्यूरेबल कितना है, वो कितनी देर तक चल सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं देखूंगा, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा कि यार इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में जो रिव्यूज हैं, जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो क्या है, जिस वेबसाइट के ऊपर, जिस मार्केट प्लेस के ऊपर ये सेल हो रहा है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसकी रेटिंग क्या है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक कस्टमर सोचता है किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले। बिहेवियर बेसिकली वो चीज होती है जो एक स्ट्रेटेजी होती है कस्टमर की। अगर हम कुछ चीज लेने जाते हैं ना, तो हम इससे पहले सोच रहे हैं कि हमने क्यों लेना है, किस तरह से लेना है, इसकी प्राइस क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर बिहेवियर में आ जाती हैं। इन चीजों को देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं हमने वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। तो इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किसी चीज को खरीदने से पहले, किसी किस्म का कोई एक्शन करने से पहले उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो सोचता किस तरह से है, उसके लिए क्या क्या चीज जो है वो वैल्यू करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं, ये सारी चीजें हम जो है वो समझते हैं ताकि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो समझ आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपको मुख्तलिफ चीजें मिल जाती हैं। पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, कस्टमर के वैल्यूज हो सकते हैं, कस्टमर की उसके सोशल कन्वेंशंस हो सकती हैं कि जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा वो सोशली कैसा फील करेगा, क्या वो प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये लो एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो आप किस तरह से चलाते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ऑफेंड कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट फीचर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट फीचर जो है वो देखता है कंज्यूमर जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस देखता है कि जो प्रोडक्ट वो देख रहा है वो इकोनॉमिकली कैसा है, इकोनॉमिकली जो है वो फीसिबल है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं। तो आपने इसको सिंपली यही समझना है। आपको सिंपल आसान लफ्जों में मैंने ये समझाया है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कस्टमर जो है वो किसी भी चीज को खरीदने से पहले क्या सोचता है, किन चीजों के ऊपर फोकस करता है। आपने वो चीजें फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करने के बाद आपने उस चीजों के ऊपर काम करना है। जब आप उन चीजों के ऊपर काम करते हो तो आप अपना कस्टमर भी क्लोज करते हो और आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये चीज होती है जो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आज की वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो जो है वो काफी लंबी हो गई है और बोरिंग भी होती जा रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो चीजें रह गई हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।